और 2013 की आपदा का असर आपको अभी भी दिख रहा होगा। इधर की साइड देखो भाई, बर्फ में कितने प्यारे लग रहे हैं और इनके पैरों के निशान देखो जरा। तो आपको कैसे ही दिख रहा होगा ऊपर वाला एंगल ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कल शाम को जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम भी बर्फबारी हो रही थी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केदारनाथ वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, केदारनाथ मंदिर से। और गाइज यहाँ पे आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, देखो भाई कितनी सारी बर्फ है यहाँ पे। बर्फ देख के मजा ही आ गया भाई। और यहाँ पे अभी भी इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है ना। और कल शाम को हम जैसे ही यहाँ पे पहुंचे वैसे ही इतनी खतरनाक वाली बर्फबारी हो रही थी। एक बार तो हमारी हालत ही खराब हो गई थी, हाथों में इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी। और अच्छा हुआ हमने छाता रखा हुआ था अपने साथ। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, जब भी आप केदारनाथ आने का प्लान बना रहे हैं तो रेनकोट और छाता जरूर लेके आए भाई, और साथ में गर्म कपड़े, क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। और अभी मौसम को देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि थोड़ी देर में दोबारा या तो बर्फबारी होगी या बारिश होगी। ऊपर आपको दिख ही रहे होंगे पूरे काले बादल, और नीचे की साइड भी देखो भाई काले बादल। सुबह के टाइम पे तो थोड़ा एक बार मौसम सही हो गया था, बट अभी देखो भाई पूरे काले बादल आ गए हैं। और ठीक यहाँ ऊपर पे आपको दिख रहे होंगे सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं भाई, तो जय हो सूर्य भगवान। और यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है ना, तो ये आपको दिख रहे होंगे कि प्रोटेक्शन के लिए साइड साइड से लगा रखे। तो देखो भाई यहाँ साइड साइड से उखड़ना स्टार्ट हो गए हैं ये। बाकी अभी देखो केदारनाथ मंदिर के सीन कुछ ऐसे हैं। तो सामने देखो भाई कितने सारे होटल्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए हैं, और कुछ बड़े बड़े होटल यहाँ पे भी बन रहे हैं। तो ये बन रहे हैं सरकार की तरफ से, और अभी काम चल ही रहा है। यहाँ पे देखो जेसीबी लगा हुआ, इधर की साइड देखो यहाँ पे ट्रैक्टर जा रहा है, और नीचे की साइड यहाँ पे है बेस कैंप। तो टेंट वगैरह की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी यहाँ नीचे की जाती है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये है केदारनाथ का हेलीपैड। और ठीक सामने यहाँ देखो भाई, यहाँ भी इतने सारे टेंट लग गए हैं ना अब। और 2013 की आपदा का असर आपको अभी भी दिख रहा होगा। इधर की साइड यहाँ नीचे यहाँ पे खूब सारे मकान हुआ करते थे, अभी भी धीरे धीरे बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं। तो यहाँ पे देखो भाई इनका भी अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। तो मुझे लग रहा है काफी टाइम लगने वाला है इनको बनने में। अब ये वाला काम जल्दी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 6 महीने तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि उसमें काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बीच में 3-4 महीने तो 12-12, 15-15 फुट तक यहाँ पे बर्फ रहती है, तो उसमें काम भी कैसे ही होगा। तो मिला जुला के 2-3 महीने ही ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर ढंग से काम हो पाता है। और मंदिर के दर्शन करने के लिए ठीक यहाँ पे आपको गोल गोल सा दिख रहा है, तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और सीधे ऊपर ऊपर यहाँ तक पूरी सीढ़ियाँ हैं भाई। और यहाँ पे है मंदिर का प्रांगण, और यहाँ पे है हमारे महादेव। अब जैसे ही यात्रा शुरू होगी ना, तो लाइन यहाँ से लगना स्टार्ट होती है, यहाँ नीचे से। और कभी कभी तो मैंने यहाँ नीचे ये जो हेलीपैड दिख रहा है ना, तो यहाँ तक लोग लाइन पे लगे देखे हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत चढ़ाई है, और चढ़ाई पे इतनी ज्यादा सांस फूल रही है ना, मतलब थोड़ा सा ही चले हम, लगभग जैसे ज्यादा 200 मीटर के आसपास होगा, और उसी में हालत खराब हो रही है भाई। अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी आपको पेड़ नहीं नजर आएंगे भाई, क्योंकि ये जगह काफी हाइट पे है। तो इतने हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो पेड़ पौधे भी नहीं होते यहाँ पे। तो अभी फील हो रही है ऑक्सीजन की कमी भाई, इसीलिए भाग भाग के नहीं जा सकते, आराम आराम से चलना होगा। तो ऐसी जगह पे ही आपके धैर्य की परीक्षा होती है। और अभी देखो यहाँ पे हल्का हल्का साइड से रास्ता है जाने के लिए, और ऊपर तो पूरी बर्फ ही है भाई। और ठीक सामने यहाँ पे है भैरवनाथ का मंदिर। तो अभी हम पहुँच गए हैं भैरव बाबा के मंदिर में, जो कि ठीक पीछे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एक बार दर्शन करके आते हैं। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे कुकुर के बच्चे, एक ये है और एक कुकुर देखो यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई हल्के हल्के फूल खिलना भी स्टार्ट हो गए। तो देखो कितना प्यारा फूल है ये। बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि ये बुग्याल क्या होता है। तो देखो भाई ये जो छोटी छोटी घास होती है ना, इसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है बुग्याल। और यहाँ पे देखो कितने सारे कौवे घूम रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम ठीक ऊपर ये वाली धार में।
अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल चोटी पे और साथ में यहाँ पे इतनी तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और यहाँ से देखो ये बर्फ की चोटियाँ इतने पास में दिख रहे हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी बर्फ की पहाड़ियाँ हैं भाई। और देखो धार से ऐसे दिखता है यहाँ पे नज़ारा। धार की दाईं साइड देखो आपको केदारनाथ मंदिर दिखेगा ठीक सामने यहाँ पे। और देखो भाई यहाँ पे कितना प्यारा नज़ारा है और यहाँ पे शंकराचार्य जी की समाधि। और धार की इधर की साइड आपको बढ़िया से खर्क टाइप का मिल जाएगा। खर्क का मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल सीधा होता है ना, उसको बोलते हैं खर्क। तो पूरे सामने तक। और यहाँ देखो ऊपर के नज़ारे, कितना प्यारा नज़ारा है। बाकी एक छोटा सा हेलीपैड यहाँ ऊपर पे भी बना रखा है और ये है आर्मी का हेलीपैड, तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। और देखो भाई एक गार्ड यहाँ से आ रही है, गार्ड का मतलब होता है नदी। एक तो ये वाला है, एक ठीक सामने ये वाली पहाड़ी से आ रहा है, एक ठीक देखो सामने यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से भी आ रहा है। तो ये सारा ग्लेशियर का पानी है जो कि यहाँ पे मिलते हैं सब ना, यहाँ पे मिलके फिर आगे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ पे देखो कौवा मज़े से ऐसे घूम रहा है। और यहाँ पे कौवे मैंने ऐसे देखे कि पूरे तो काले कलर के हैं बट चूँच उनकी ऑरेंज कलर की है। और हमारे यहाँ पे कौवे ऐसे होते हैं पूरे काले होते हैं, मतलब चूँच भी काली देखी मैंने उनकी। तो पता नहीं कुछ और नाम बोला जाता होगा इनका, बट सेम कौवे जैसे दिख रहे हैं वो। और इतनी हाइट पे देखो पेड़ इतने छोटे हो जाते हैं भाई, तो इससे ज़्यादा हाइट तक नहीं बढ़ते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है ना। तो अगर आपको बुग्यालों में पेड़ दिखेंगे तो इतने छोटे छोटे दिखेंगे। और ये देखो हमारे साथ घूम रहे हैं अभी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और इनको हमारे यहाँ पे भैरव बाबा का रूप माना जाता है। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। और अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू इतने ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और हाथ भी इतने ठंडे और देखो लाल भी होना स्टार्ट हो गए हैं। और देखो मैंने इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है फिर भी ठंडी लग रही है अंदर। और यहाँ पे देखो गाइस इतनी ठंडी में क्या कर रहा है भाई ये भाई, वो ठंडी में ठंड मार रहा है। हाइपोथर्मिया हो जाएगा तुझे। मैं अभी आपको बता रहा था कि जैकेट में भी ठंडी लग रही है और इसको देखो यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में भाई साहब जैकेट भी निकाला हुआ। अगर हाइपोथर्मिया हो जाएगा ना तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें भाई, क्योंकि इतने ठंडे वाले मौसम में अगर गलती से भी तबीयत ख़राब होगी ना उसके बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अभी यहाँ पे देखो एक ही जगह पर कितना सारे फूल खिले हुए हैं और इधर की साइड भी आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो भाई, वाह कितना प्यारा फूल है। और सामने तो आपको दिख ही रही होगी पूरी बर्फ। और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आप देखना ये पूरा बुग्याल जो आपको दिख रहा है ना, तो इतने प्यारे प्यारे फूलों से भरा रहता है ना कि देख के ही मज़ा आ जाता है भाई। और ये भी देखो बढ़िया से बर्फ़ में खेल रहे हैं। देखो भाई बर्फ़ में कितने प्यारे लग रहे हैं और इनके पैरों के निशान देखो ज़रा भाई साहब, वाह मज़ा आ गया भाई ये वाला सीन को देख के। और गाइज अभी यहाँ पे 360 शॉट लेने की कोशिश की जा रही है और मैं चल रहा हूँ बर्फ़ में। तो यहाँ पे देखो तो आपको कैसे ही दिख रहा होगा ऊपर वाला एंगल, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये दिख रहा होगा हमारे पद चिन्ह, तो यहाँ पर भी हमने अपने छाप छोड़ दी है। और लौंडे देखो बर्फ में कैसे खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनको भी। और गाइज यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करें भाई 10 साढ़े 10 हो गए हैं और आज हमें घर भी जाना है तो निकलना तो पड़ेगा ये। और ऐसी बर्फ़ को छोड़ के कौन ही जाना चाहेगा। अगर आप केदारनाथ आने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे टाइम पे आना चाहिए भाई जब बर्फ़ भी दिखे। और 25 को केदारनाथ भगवान के कपाट खुल रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ भाई दर्शन करने के लिए। एक बार केदारनाथ के दर्शन ज़रूर करें आप, आपके फिजिकल मेंटल सब चीज़ का टेस्ट हो जाएगा और मेंटली आप इतने फिट हो गए ना, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। और अभी आपको दिख रहा होगा ये सारे पद चिन्ह हमारे ही हैं। तो चलो भाई इस जगह को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। और ऐसे माना जाता है कि केदारनाथ यात्रा की स्टार्टिंग होती है गौरा माता के मंदिर से, जो कि गौरीकुंड में आपको मिल जाएगा, और समापन होता है बाबा भैरव के मंदिर में। तो आप जब भी केदारनाथ यात्रा पे आएँ तो गौरी माता का मंदिर हो गया और भैरव बाबा का मंदिर हो गया, दोनों में ज़रूर आए भाई, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो चलो भाई भैरव बाबा को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। और अब यहाँ ढलान पे तो आराम से जाना पड़ेगा भाई। वैसे प्रोटेक्शन के लिए ये लगा रखे हैं सारी जगह पे, बट कहीं कहीं पे ये डैमेज हो रखे हैं।
तो बर्फ़ में चढ़ाई में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट जैसे आप ढलान पे चलते हो ना तो थोड़ा सा भी पैर फिसला और आप सीधे नीचे गिर जाओगे। तो इसीलिए संभल के भाई। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बढ़िया से पुल बना रखा। और ये कुत्ता जो हमारे साथ ऊपर आया था ना, देखो हमारे साथ ही वापस आ गया। और यहाँ नीचे पे आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी घाट मतलब नदी, गढ़वाले में नदी को घाट बोलते हैं। तो देखो भाई मंदिर के दोनों तरफ नदी आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है और पूरा ग्लेशियर का पानी है। और यहाँ पे देखो नीचे पूरी बिल्डिंग बनाई जा रही है। यहाँ ऊपर पे 2 बढ़िया से व्यू पॉइंट भी बना रखे, तो एक ये वाला है और एक ये वाला, और साथ में बड़ी सी दीवार भी बनी है जिससे कि पानी मंदिर की साइड ना आए। ये आपको दिख रहा होगा जियो की फाइबर केबल, तो यहाँ पे जियो का नेटवर्क भी प्रॉपर है। तो इधर की साइड अगर आपके पास एयरटेल या जियो का सिम है तो कनेक्टिविटी पूरी है। रास्ते में कहीं पे नेटवर्क नहीं आता है, बट बड़ी लिंचोली से ऊपर तो जियो का टावर मैंने पूरा देखा। और यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी फोटो लगाई गई है बाबा भोले की। तो ये है मंदिर का पीछे वाला एरिया, ठीक नीचे यहाँ पे है मंदिर के ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा। तो ये है यहाँ पे भीमशिला। तो 2013 की आपदा में यहाँ पे ये भीमशिला आई थी। और यहाँ से अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। और लगभग पूरे उत्तर भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय शंकराचार्य जी को ही जाता है। तो अभी देखो मंदिर के पीछे चारों तरफ ये बड़ी बड़ी दीवार बन गई है, यहाँ से लेकर यहाँ पीछे और पूरा यहाँ नीचे तक। और अभी देखो यहाँ मंदिर के प्रांगण में कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो ये देखो भाई 2-4 दिन बाद बाबा केदार के कपाट भी खुल जाएंगे। तो आप ज़रूर आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बर्फबारी आ रहा है मजा आ रहा है। तो चलो भाई, कल शाम को जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम भी बर्फ़बारी हो रही थी, और जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तब भी बर्फ़बारी हो रही है। तो देखो भाई कितना बढ़िया मौसम है। और मेरी छाता में आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ आ रही है। तो चलो भाई अब निकला जाए यहाँ से।